जैनों का यानी कि हम सब का सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ, पावन तीर्थ, शाश्वत तीर्थराज, जहाँ से अनंत सिद्ध भगवंतों ने या अनंत मुनिराजों ने मुक्ति वधु का वर्ण किया है, शाश्वत सुख को, परम धाम को, मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसी है परम पावन भूमि। आज अनेक प्रकार के विध्वंसक तत्वों के कारण हमारे हाथ से जाने की कगार पर है। वास्तव में विचार करने योग्य बात यह है कि यह जो आज बातें सर्वत्र प्रसारित होने लगी हैं, फैलने लगी हैं, इसका मूल कारण कौन है? इसका मूल कारण हम और आप ही हैं। मात्र भगवंतों की जय जय करने से या तीर्थ क्षेत्रों पर जमावाड़ा इकट्ठा करने से या वर्ष में एक बार तीर्थ यात्राएं करने से तीर्थों का संरक्षण नहीं होगा। तीर्थों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, भक्ति, गुणानुवाद के साथ साथ हम अपने जैनत्व की मर्यादाओं का पालन भी करें। हम किसी भी प्रकार के ऐसे कृत्य को वहाँ पर पोषण प्रदान ना करें जिसके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी उन शाश्वत तीर्थ क्षेत्रों के दर्शनादिक से वंचित हो जाए। इसलिए हमें मात्र आंदोलन या आवाज उठाने की अपेक्षा स्वयं थोड़ी सी जागृति बना करके तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अपने जैनत्व की मर्यादाओं का पालन करना होगा। तब जाके वह शाश्वत तीर्थ क्षेत्र हमारे संरक्षित होंगे, हमारे पास रहेंगे, हमारे हाथ रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी उन क्षेत्रों के दर्शनादिक का लाभादिक को प्राप्त होगी। इसलिए बंधुओं, मेरा आप सभी से मात्र इतना ही कहना है कि भक्ति के साथ साथ एक मात्र प्रदर्शन के अलावा हमारी क्षेत्रों के प्रति यथार्थ आस्था, यथार्थ भक्ति और यथार्थ विनय बहुमान आदि बने। हम वहाँ जाकर के किसी भी ऐसे कृत्य का पोषण ना करें जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र, हमारी तीर्थ क्षेत्र आने वाले समय में हमारे हाथ से किसी अन्य के हाथ सुपुर्द हो जाए। इसलिए सोचना, विचारना और कुछ पंक्तियाँ आप सबके बीच में रख रहा हूँ, आप सुनिएगा, क्योंकि ये जो शाश्वत भूमि है यह हमारी है, अपनी है, हम सबकी है। इसका संरक्षण, संवर्धन हमारा आवश्यक एवं अनिवार्यतः कर्तव्य है। इसलिए बंधुओं, ध्यान रखना, यह भूमि हमारी है, अपनी है, ऐसा समझ करके इसके संरक्षण के लिए सतत प्रयत्न करना और सतत जागृति बनाए रखना। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। यह सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके उनके गुणानुवाद करते हुए अपने मन में उनके स्वरूप का विचार करते हुए इन पंक्तियों को आप पढ़ें और सुने, तभी आपको इनका आस्वादन प्राप्त होगा। यह सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर, यह सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर, यह पावन तीर्थ हमारा है। यह किसी अन्य का नहीं है, हमारा है, अपना है। सुनिएगा। यह सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर, यह पावन तीर्थ हमारा है। यह शाश्वत भूमि जैनों की, यह शाश्वत भूमि जैनों की, इस पर अधिकार हमारा है। यह सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर, यह पावन तीर्थ हमारा है। यह शाश्वत भूमि जैनों की, बस नारा एक हमारा है। इस पर ना कोई आंख उठे, इस पर ना कोई आंख उठे, ना उठे कलम सियासत की। इस पर ना कोई आंख उठे, ना उठे कलम सियासत की। कर्ण कर्ण उस भूमि का पावन, उस पर अधिकार हमारा है। कर्ण कर्ण पावन उस भूमि का, उस पर अधिकार हमारा है, उन पर अधिकार हमारा है। इसलिए भाइयों, बंधुओं, हमारा आप सभी से पुनः यही निवेदन है कि उस परम पवित्र भूमि का
जिसका कण कण ही पावन है, जिसके कण कण में परमात्मा विराजमान है, जिसका कण कण ही हम सबको परमात्मा बनने की प्रेरणा प्रदान करता है, उसके लिए हमें अपना सर्वस्व समर्पण भी करना पड़े तो भी हमें अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। कदम से कदम मिलाकर के एक साथ एकजुट होकर के उस भूमि के या ऐसे ही अनेक जो क्षेत्र हमारे हैं उनके संरक्षण संवर्धन के लिए हमें मिलकर के कदम उठा करके आगे आना है, तब जाके यह संपत्ति सुरक्षित होगी और आने वाले समय में नवीन पीढ़ी को इनका भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।